इस शानदार सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुबारकपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई अखिलेश यादव जी, मंचासीन आदरणीय डॉक्टर रामदुलाल राजभर जी, मंचासीन आदरणीय इरफान साहब जिन्होंने जगह दी और ये शानदार कार्यक्रम कराया, आर्य उमाशंकर पिंटू जी, आर्य नामवर जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं स्वर्गीय संजीव जी के साथी रहे, आर्य नदीम भाई, आर्य मुनीम भाई, आर्य लालचंद जी पूर्व प्रधान, आर्य प्रहलाद मौर्य जी, आर्य विनोद राजभर जी, आर्य हरिश्चंद्र यादव जी, आर्य रवि प्रकाश जी, हमारे नौजवान साथी भाई गौरव जी, ब्लॉक प्रमुख प्रवीण जी से लेके राम प्रवेश जिला पंचायत मेंबर से लेके सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज के शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं यहाँ के सभी सम्मानित नेताओं का, आयोजकों का, इरफान साहब का, पिंटू जी का, प्रधान जी से लेके जो भी साथी इस कार्यक्रम के आयोजन में हैं, मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर मुबारकपुर विधानसभा से हम समाजवादी लोग इस बार बहुत अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं आदरणीय विधायक जी, और उम्मीद भी क्यों न लगाएं, जहां सत्य नेताजी लड़े तो सबसे ज्यादा वोटों से जीते, आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े वो भी सबसे ज्यादा वोटों से जीते, आर्य अखिलेश भाई विधायक जी लड़े वो भी सबसे ज्यादा वोटों से जीते, और पिछले चुनाव में जवानी साहब जो ज्यादा वोटों से जीते थे वो भी अब हमारे साथ है, हमारे पास है। तो बताओ मुबारकपुर वालों से उम्मीद करें ज्यादा कि नहीं करें, बताओ साथियों। तो मुबारकपुर वालों इतिहास रच देना, और इतिहास इसलिए नहीं केवल रचना है कि धर्मेंद्र को एमपी बनाना है, धर्मेंद्र को तो एमपी आप बना दो, आपके परिवार का हूं, लेकिन उससे बड़ी जो चुनौती हमारे आपके सामने है वो है देश के संविधान को बचाने की चुनौती है। इस बार अगर कहीं देश में किसी से चूक हो गई तो वो चूक ये मान के चलना फिर दोबारा हमें वो चूक और भूल सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। इन बीजेपी वालों की चली तो ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये देश का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि समाज के चौहान लोग, दलित लोग, हमारे राजभर लोग, हमारे मौर्य निषाद से लेके कुर्मी कहार से लेके धोबी धानुक से लेके यादव मुसलमानों से लेके जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको पीडीए की परिभाषा दी है, हमारे दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी, इन लोगों को न्याय मिल सके, ये बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार देश के कानूनों में इतने संशोधन किए हैं, जिस तरह धारा 370 हटा दी थी कर्फ्यू लगा के, उसी तरह से देश के अंदर एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि देश का संविधान भी खत्म कर दे और ऐसे कड़े कानून लगा दे कि लोग आंदोलन न कर पाए। इसलिए बहुत निर्णायक लड़ाई है मेरे गोरखपुर के लोगों, और जब जब देश के सामने, प्रदेश के सामने कोई राजनीतिक चुनौती आई हो, चाहे अंग्रेजों के राज में आई हो, हर चुनौती का मुकाबला करने में आजमगढ़ के लोगों का कोई जवाब नहीं रहा है। आजमगढ़ के लोगों इस बार चुनाव में जहां आदरणीय नेताजी का सम्मान बढ़ाना है और दिल्ली में माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत को बहुत मजबूत करना है मेरे साथियों। और ये मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, आगे हमारे साथी बैठे रामवत जी, स्वर्गीय चंदी जी की सरजमी रही, स्वर्गीय रामराज जी की सरजमी रही, सत्य नेताजी ने सरजमी को कहा कि मेरी धड़कन है, आर्य अखिलेश यादव जी ने जिस सरजमी को कहा कि मेरा दूसरा घर है, ऐसी शानदार सरजमी से
जब समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने मुझे अपना उम्मीदवार बना के भेजा है, तो मैं अपने मुबारकपुर के लोगों आपसे कहूंगा कि आपके मान में, आपके सम्मान में, आपकी सेवा में, आपकी विकास में, आपकी तरक्की में आपका ये बेटा कभी पीछे हटने वाला नहीं रहेगा। जहां आजमगढ़ के लोगों के बीच रह के यहाँ की सेवा करनी है, वहीं मैं इस मौके पर भरोसा दिलाता हूं, दिल्ली की लोकसभा में भी आपका वकील कोई मामूली और कमजोर वकील नहीं रहेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत मजबूती के साथ समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के हक और न्याय की लड़ाई को लड़ने में कोई कसर नहीं रखूंगा। मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं